नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आपने सीख लिया और इन पैटर्न्स के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें अगर नहीं भी जानते हैं और आपने इनको सीख लिया तो आपको मार्केट से छोटा मोटा पैसा बनाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आप बहुत ज्यादा चीजें सीखो ना सीखो, लेकिन दोस्तों अगर आपने इन दो पैटर्न्स को सीख लिया तो इन दो पैटर्न्स के बलबूते पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो मार्केट से। ठीक है, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और एक आपको हैंगिंग मैन के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया ये वीडियो है, शुरू से लेकर एंड तक वॉच करो तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, पहली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंडल क्या होती है, कैंडल की विड्थ क्या होती है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, वो चीज मैंने आपको समझा दी थी। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो देखो भाई, जब भी कोई एक हथौड़े के जैसा, ये हथौड़े के जैसा, इसको हिंदी में हथौड़ा ही बोलते हैं, हथौड़े के जैसा कोई एक कैंडल बनता है तो उसको बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको जरा समझते हैं कि कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, कब आपको एंट्री करनी है, कैसा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। तो भाई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि बुलिश पैटर्न होता है। मार्केट में दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। बुलिश का मतलब होता है कि ऊपर जाना, बियरिश का मतलब होता है नीचे जाना। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। जब मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट आपका लगातार डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड का मतलब आपके तीन तरीके के ट्रेंड मार्केट में होते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइड वेज। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ आता जा रहा है, और अप ट्रेंड का मतलब कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और साइड वेज का मतलब होता है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बीच में कोई लाइन के अंदर आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको बोलते हैं साइड वेज मार्केट। तो जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होता है, और डाउन ट्रेंड में होने के साथ साथ दोस्तों मार्केट जब नीचे आ जाता है और सबसे नीचे के लेवल पर, सबसे नीचे के लेवल पर यानी कि बॉटम पर, मार्केट के बॉटम पर एक हैमर कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल बने, तो इससे यह संकेत मिलता है कि मार्केट में खरीदारी अब बढ़ेगी। यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होके मार्केट हो जाएगा अप ट्रेंड में। जो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में था, हैमर कैंडल बनी और मार्केट आपका अप ट्रेंड में चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गई इसकी फॉर्मेशन। अब दोस्तों हैमर कैंडल का जो कलर है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। हैमर देखो, इसी तरीके से मैं, इसी वजह से मैंने दो कैंडल बना रखी है, ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। ठीक है, और दोनों ही ये हैमर कैंडल है। ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है, लेकिन ग्रीन हैमर को थोड़ा ज्यादा मजबूत माना जाता है। अब जो ग्रीन हैमर होता है उसको ज्यादा मजबूत माना जाता है। ठीक है, हैमर की पहचान जो है कैंडल की, अब देखो हैमर की पहचान आप कैसे कर सकते हो। तो कैंडल की जो लोअर विक है, ये लोअर विक, इसे बोलते हैं लोअर विक। ठीक है, नीचे वाली ये जो विक है इसको लोअर विक। ठीक है, विक और बॉडी के बारे में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो लो विक शैडो, इसको विक या शैडो भी बोलते हैं, कम से कम दोगुना या अधिक से अधिक होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों ये जो लोअर विक है, इसकी बॉडी से कम दो गुना तो होनी ही चाहिए। ठीक है, या फिर दो गुना से ज्यादा होनी चाहिए। अपर विक, क्योंकि ऊपर वाली विक है ये दोस्तों छोटी, बहुत ज्यादा छोटी हो या फिर ना के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये जो आपको अपर विक दिख रही है, या तो ये विक ना हो या फिर ये बिल्कुल ना के बराबर, यानी बहुत ज्यादा छोटी, तब आपकी बात बन जाएगी। यानी आपको देखने से लगना चाहिए कि एक हथौड़ा है ये। ठीक है, हथौड़े के जैसा लगता है। कैंडल की जो बॉडी है दोस्तों हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब जब मैंने आपको बोल ही दिया है कि हथौड़े के जैसा दिखता है, तो यहाँ पर तो इसकी बॉडी हो नहीं सकती है, बॉडी आपकी ऊपर में ही होनी चाहिए, यानी बिल्कुल हथौड़े की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फॉर्मेशन। अब देखो एक बार जरा मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि आपको एक कैसी दिखाई देती है, आपको कहाँ पे दिखाई देती है। तो भाइयों, ये मैंने एक चार्ट खोल रखा है, बिटकॉइन का चार्ट है, मैंने यहाँ पर खोल रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ से आप देख रहे होगे कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता जा रहा है, यानी मार्केट में ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड। जब मार्केट नीचे आता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो मार्केट आपका लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बॉटम यानी कि सबसे नीचे, अब देखो एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। तो सबसे बॉटम पे ये हैमर कैंडल बन गया ग्रीन कलर का।
इसमें देखो अपर विक है नहीं, केवल लोअर विक है, और बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन कलर का हैमर कैंडल बन गया। हैमर कैंडल बना तो उसको फिर दूसरी जो आपकी कैंडल बनी, यहाँ से फिर मार्केट का ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था दोस्तों, ये चेंज होते हो गया अप ट्रेंड। और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया ये ट्रेंड चेंज हुआ है, कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट देके गया है। तो अगर किसी बंदे ने यहाँ पर एंट्री करी होगी, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, तब भी देख सकते हो उसने कितना बढ़िया पैसा यहाँ पर कमा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट लगातार आपका अप ट्रेंड में चला गया। कहां पर चला गया? अप ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड में था, हैमर बना, अप ट्रेंड में मार्केट हो गया। अब भैया इसमें एंट्री कहां पे करते हैं, तो एंट्री के बारे में भी जरा आपको बता देता हूं। देखो, सिर्फ हैमर कैंडल बनने पर तुरंत एंट्री लेना नहीं चाहिए। बेहतर कंफर्मेशन तब मिलती है जब अगली कैंडल हैमर कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज करे, यानी जो अगली कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करे। अब देखो ये है आपका हैमर कैंडल, और अगली कैंडल ये रेड कैंडल बनी, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो अगली ये रेड कैंडल बनी, इसने क्लोज कहां पे दिया? इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया। इसका हाई कहां पर है? यहाँ पर है। हैमर कैंडल का हाई ये है, और इसके ऊपर इसने क्लोज किया। अब मार्केट आपका ऊपर चला गया। अब दोस्तों अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो देखो आपको एंट्री यहाँ पे कहां करनी चाहिए, तो आपको एंट्री करनी चाहिए कहां पर? इसकी लोअर विक के ऊपर। हैमर कैंडल के बाद जो भी आपकी कैंडल बने, उसकी लोअर विक के ऊपर आप उसकी एंट्री करो। ठीक है, लोअर विक या फिर बॉडी के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री करो, या फिर आप हैमर के हाई पे भी एंट्री कर सकते हो। हैमर के हाई पे एंट्री करो, और स्टॉप लॉस आपका हमेशा होगा हैमर कैंडल की लोअर विक के ऊपर। ठीक है, जहां पर डाउन गया है लोअर विक के आप ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और प्रॉफिट आप यहां तक वो कर सकते हो। 2 गुना प्रॉफिट ले सकते हो, 3 गुना प्रॉफिट ले सकते हो, जैसा आप प्रॉफिट लेना चाहो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हैमर कैंडल। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं सीखने के लिए, सिर्फ आपको एक अ, मतलब एक फॉर्मेशन को समझना था, और आपने यहाँ पर दोस्तों बहुत बढ़िया चीज पकड़ ली। मैंने आपको इसके ऊपर भी समझा दिया, चार्ट के ऊपर। तो हैमर कैंडल के बारे में आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों हैंगिंग मैन के ऊपर। देखो, हैंगिंग मैन भी बिल्कुल सेम टू सेम जिसकी जो फॉर्मेशन होती है उसी तरीके से होती है जिस तरीके से आपका हैमर कैंडल है। ठीक है, हैमर कैंडल की तरह ही हथौड़े की तरह बनता है हैंगिंग मैन, लेकिन इसकी बनने की जगह अलग है। अब देखो, हैंगिंग मैन एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब जो हैमर था वो था बुलिश, वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था। हैंगिंग मैन भैया आपका मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है। तो हैंगिंग मैन एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ होता है या फिर ऊपर जा रहा होता है, तो मार्केट के टॉप पर यानी सबसे ऊपर हैंगिंग मैन बनता है। ठीक है, हैंगिंग मैन बनता है अगर, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होके आपका नीचे की तरफ आ जाता है। और एक चीज और बता दूं, ये आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगा कि आपका ये कैंडलस्टिक पैटर्न हर बार काम कर रहा है, लेकिन आपका 70 से 80% ही काम करेगा। यानी अगर आपने 10 ट्रेड ली तो 8 ट्रेड आपकी काम करेगा ही करेगा। ठीक है, 7 ट्रेड में काम करेगा ही। ठीक है, तो वो चीज है। हाँ, स्टॉप लॉस आपका हिट होगा तो भैया हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना। स्टॉप लॉस जो है वो आपकी शेयर मार्केट में सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो जब भी हैंगिंग मैन बनता है नीचे की तरफ मार्केट को मतलब डाउन ट्रेंड में चेंज कर देता है। ठीक है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है। भाई मैंने क्या बोला था कि हैमर कैंडल के अंदर भी कलर मैटर नहीं करता है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है। ये रेड कलर या फिर ग्रीन कलर दोनों का हो सकता है, लेकिन रेड कलर जो है वो हैंगिंग मैन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि जो बियरिश पैटर्न है उसमें रेड कलर की जो मतलब अहमियत है वो बहुत ज्यादा होती है, और बियरिश रेड कैंडल को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कैंडल अगर बनती है, रेड कैंडल का हैंगिंग मैन बनता है, तो मार्केट आपका नीचे की तरफ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसकी विथ बॉडी से 2 गुना ज्यादा या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, और अपर विथ बहुत छोटी या फिर ना के बराबर होनी चाहिए। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल सेम टू सेम आपकी हैमर की तरह। अब भैया देखो, आप लोग एक बार चार्ट में, चार्ट पे देखो, मैं आपको बताता हूँ कितना बढ़िया ये अपग्रेड है। आप यहाँ पर देखो एक बार जरा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, केवल ग्रीन कैंडल बन रही है। मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, केवल ग्रीन कैंडल बन रही है। भैया यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन गया, ये देख सकते हो आप। और ये ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन है। ठीक है, ये है कैसा, एक ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन है। यहाँ पर देखो, इसकी अपर विक बहुत छोटी है, लोअर विक है, और इसकी बॉडी से मतलब ये 3-4 गुना ज्यादा बड़ी विक है।
ठीक है, विग जितनी चाहे बड़ी हो आपको उससे दिक्कत नहीं लेनी है, उसमें बॉडी होनी चाहिए। विग बड़ी हो तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब देखो ये मार्केट के टॉप पर बना है, मार्केट के टॉप पर आपका हैंगिंग मैन बना है, और जैसे ही हैंगिंग मैन बना है एक बहुत बड़ी आपकी रेड कैंडल बनी है। जैसे ही आपका हैंगिंग मैन बना है उसके बाद तुरंत ही एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, और रेड कैंडल ने मार्केट का ट्रेड चेंज करके कहां पर आपका नीचे की तरफ कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेड में कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपकी इसमें भी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, तो देखो ये आपका हैंगिंग कर सकते हो अपनी, ठीक है, यहाँ कहीं पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो, यानी कि रेड कैंडल के टॉप पर आप अपनी एंट्री कर सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस आपको कहां पर लेना है, तो स्टॉप लॉस आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। आप जितना मतलब बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखना है, यहाँ पर तो देखो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया होगा, तो यहाँ कहीं अगर स्टॉप लॉस, देखो आप हमेशा अपनी इसकी विड्थ को देखो, अगर इसकी विड्थ ज्यादा की तरफ ऊपर की तरफ है, अपने लेफ्ट साइड में देखो, अगर हैंगिंग मैन के लेफ्ट साइड की तरफ जो कैंडल है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी है हैंगिंग मैन से, तो उसके टॉप, उसकी मतलब टॉप पर आप देखो ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल के टॉप पर आप अपना एसएल रख सकते हो, और आप अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं पे बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट यहाँ कहीं पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और एक हैंगिंग मैन के ऊपर, ठीक है। बाकी दोस्तों जिनको नहीं पता कि ये कैंडल कैसे बनती है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा है, जाकर के आप लोग देख सकते हो, उस वीडियो को पूरा वॉच कर लो, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। बाकी दोस्तों इन दो कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आपको मजा आया हो, एक और चीज मैं बता दूं, भैया आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो चार्ट के ऊपर लगातार प्रैक्टिस करो, देखो इन चीजों को, जब आप रोज देखोगे तो दोस्तों आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आपकी चीजों की तरह इन चीजों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है, फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ। और हाँ, आपको पूरी प्लेलिस्ट बना के दूंगा तो इस चैनल को फॉलो करके जरूर रखें।